नमस्कार। सोचिए जरा, शराब का एक मामूली सा पाउच और 3 जिंदगियां खत्म। ये कहानी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह शुरू हुई, लेकिन इसका जो अंत हुआ ना, वो एक ऐसे गहरे पारिवारिक राज पर जाकर रुका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ इस एक नंबर से। तीन तीन दोस्त, तीन जाने जो एक ही जाम पीने के कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म हो गईं। आखिर कैसे एक मामूली सा पाउच इतना जानलेवा हो गया? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जिसमें धोखा है, बदला है और एक बहुत ही सोची समझी साजिश है, जिसे पुलिस भी शुरुआत में समझ नहीं पाई थी। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए चलते हैं 3 अप्रैल 2026 की शाम में। जगह है दौराला की एक आटा चक्की। एक बिल्कुल आम सी शाम लग रही थी। आटा चक्की पर काम खत्म होने का इंतजार कर रहे 3 दोस्त अंकित, बाबूराम और जितेंद्र एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। तीनों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जैसे ही ये खबर फैली, पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। उन्हें लगा कि ये मामला जहरीली शराब का है, एक ऐसा खतरा जो अब पूरे शहर पर मंडरा रहा था। और डर की वजह थी ये नंबर 350। क्यों? क्योंकि उस दिन उसी ब्रांड के 350 पाउच बिके थे। इसका मतलब 350 और जानें खतरे में हो सकती थीं। इसके बाद तो मानो शहर में अफरा तफरी मच गई। एक बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए पूरा प्रशासन लगा दिया गया। शराब की दुकानें सील हो गई, मस्जिदों मंदिरों से ऐलान होने लगे और उन 350 लोगों की तलाश शुरू हो गई जिनके हाथ में मौत का सामान हो सकता था। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो एक अजीब बात सामने आई। एक ऐसी बात जिसने पूरी जांच की दिशा ही मोड़ दी। 350 में से किसी और पाउच से कोई बीमार तक नहीं हुआ था। मतलब गड़बड़ पूरी शराब की खेप में नहीं, सिर्फ उस एक पाउच में थी। और बस यही वो पल था जब ये केस एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से एक सोची समझी हत्या की जांच बन गया। पुलिस को समझ आ गया कि जहर किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि इरादे से मिलाया गया था, और उनका सारा शक अब एक ही शख्स पर था, पीड़ित अंकित। अब सवाल ये था कि अंकित को कौन मारना चाहेगा, और इस सवाल का जवाब पुलिस को उसके अपने ही घर के अंदर मिला। जांच में पता चला कि अंकित की बहन अलका का पिछले 25 साल से पवन नाम के एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसके अंकित सख्त खिलाफ था और इसी बात पर घर में अक्सर झगड़ा होता था। लेकिन ये झगड़े, ये नाराजगी 1 महीने पहले एक बहुत ही भयानक मोड़ ले चुकी थी। नशे में धुत अंकित ने अपनी ही बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये एक ऐसा गुनाह था जिसने आगे होने वाली हत्या की नींव रखी। इस हादसे के बाद अलका टूट चुकी थी। उसने अपने प्रेमी पवन को सब कुछ बताया और बस यहीं से एक खतरनाक साजिश की शुरुआत हुई। पवन का रिएक्शन एकदम ठंडा और साफ था। उसने कहा वो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और इसके बाद जो प्लान बना वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी। महीनों तक गूगल पर रिसर्च की गई, जहर का इंतजाम हुआ और फिर बड़ी सफाई से शराब के पाउच में जहर मिलाकर उसे दोबारा सील कर दिया गया। आखिर में बहन ने ही भाई का लोकेशन बताकर उसे मौत के जाल में फंसा दिया। हथियार था पोटेशियम साइनाइड, मतलब मौत तय थी, और वो भी कुछ ही मिनटों में। और हुआ भी बिल्कुल वही। बदकिस्मती से अंकित ने वो तोहफा अकेले नहीं बल्कि अपने 2 दोस्तों के साथ बांट लिया। जैसे ही साजिश की सारी कड़ियां जुड़ीं, पुलिस ने अपना जाल बिछाया और अलका, उसके प्रेमी पवन और जहर देने वाले जौहरी अशोक वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो बदले की कहानी सास लग रही थी, लेकिन पुलिस को एक और एंगल मिला। एक ऐसा मकसद जिसने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। वो था लालच। अंकित के नाम पर हाईवे के पास करीब 7 करोड़ रुपए की जमीन थी। तो असली वजह क्या थी? क्या ये अपने अपमान का बदला था या फिर करोड़ों की जमीन का लालच? ये सवाल इस पूरे मामले को एक ऐसी पहेली बना देता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक बहन को अपने ही भाई की हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए किस चीज ने मजबूर किया।